अकाउंट्स गैप डे स्ट्रैटेजी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आखिरी 6 दिन को तुम कैसे प्लान करोगे अपने अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम होने से पहले, जो कि 24 फरवरी को है। तो हम हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो टाइम टेबल हो, रिविजन प्लान हो, सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले पढ़ने हैं, ओवरऑल अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करना है कि तुम्हें अल्टीमेटली 80 आउट ऑफ 80 आए। हाय, वेलकम बैक टू लर्न विद फाहिमा। और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे अकाउंटेंसी गैप डे स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि इन्हीं गैप्स को तुम्हें स्ट्रैटेजिकली प्लान करना पड़ता है, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा मार्क्स डिसाइड होता है। क्योंकि अगर तुमने हौच पौच कर दिया ना ये गैप डेज में, तो शायद जो तुमने पढ़ा है तुम वो भी भूल जाओगे। सो गैप डेज को प्लीज अच्छे से प्लान करो। इस वीडियो को देखने के बाद मैंने तुम्हारे लिए डेली टाइम टेबल भी बना दिया है कि अगले 6 दिन तुम किस तरीकों से पढ़ोगे, और मैं तुम्हारी किन चीजों पे हेल्प करने वाली हूँ तुम्हारे अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द गैप डे स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स वेटेज के ऊपर कि तुम्हारा मार्क्स वेटेज क्या होता है अकाउंट्स में। ठीक है, अब अगर हम पार्ट ए, हम यूनिट 1 के ऊपर बात करें, तो इसमें तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन और गुडविल आता है, एंड चैप्टर 1 फंडामेंटल्स। ठीक है, ये तुम्हारा टोटल 36 मार्क्स का आता है, और इससे ना यूजुअली 45% तक थ्योरी भी पूछी जाती है। यूनिट 2 तुम्हारा कंपनीज अकाउंट आता है, शेयर, कैपिटल, डिबेंचर, ये तुम्हारा बुक 2 आ गया। बुक 2 तुम्हारा ऑलमोस्ट 24 मार्क्स का आता है, और इससे 30% थ्योरी जैसी पूछी जाती है। और फाइनली तुम्हारा यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव कॉमन साइज रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, जिसमें से ये तुम्हारा 12 नंबर का आता है और कैश फ्लो 8 नंबर का आता है। तो 15% इधर से थ्योरी और 10% इधर से थ्योरी, तो ओवरऑल तुम्हारा 100% पेपर बनता है। मैंने थ्योरी क्यों लिखा? क्योंकि तुम थ्योरी भूल जाते हो एग्जाम में, और वो ही सबसे बड़ी गलती होती है। अकाउंटेंसी के एग्जाम में 15 to 20% पेपर थ्योरी बेस्ड होता है, जिसमें कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं मोर देन क्वेश्चन सॉल्विंग। इसीलिए मैंने तुम्हें ये डिवीजन बताया है। चैप्टर वाइज वेटेज क्या है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जो भी हमने चैप्टर वाइज वेटेज तुम्हें बताया है, ये बेस्ड है इस साल के सैम्पल पेपर के ऊपर। एंड सीबीएसई सैम्पल पेपर इसीलिए रिलीज करती है ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया लग पाए कि इस साल का पेपर कैसे होगा। कहीं ना कहीं मार्क्स वेटेज भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो चैप्टर वाइज वेटेज क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट का, इससे तुम्हारे टोटल 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, गुडविल से तुम एमसीक्यूज आएंगे, तो ऑन एन एवरेज तुम रफ 4 to 6 मार्क्स गुडविल में लेकर के चलो, जिसमें तुम्हारा लॉन्ग आंसर प्लस एमसीक्यूज का मिक्सचर होता है। ठीक है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर हमने सैम्पल पेपर एनालाइज किया तो इससे तुम्हारे 4 क्वेश्चंस बन रहे थे और मार्क्स 8 था। ठीक है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से तुम्हारे 5 क्वेश्चंस बन रहे थे। ठीक है, और 12 मार्क्स। जाहिर सा बात है भाई, 2 सबसे बड़े और मेजर एडजस्टमेंट्स एडमिशन में ही आते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर तुम्हारा 3 क्वेश्चन था और वो 13 मार्क्स का रहा था, मतलब एक एमसीक्यू होगा और बाकी 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। डेथ ऑफ अ पार्टनर से 1 क्वेश्चन ही आया था, और हर साल एक ही क्वेश्चन आता है कि डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म से तुम्हारे टोटल क्वेश्चन 3 थे और मार्क्स 5 था। दैट मीन्स एक 4 मार्क में रियलाइजेशन अकाउंट हो सकता है, या तो 3 मार्कर का एक क्वेश्चन हो सकता है, बाकी 2 एमसीक्यूज हो सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से टोटल तुम्हारे 7 क्वेश्चंस आए थे, और इसका जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स है। यहाँ पे 35 आ गया है, 25 मार्क्स। दैट मीन्स 6 मार्कर के 2 क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्कर में क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, और बचे तुम्हारे 6-7 नंबर के क्वेश्चंस किससे आते हैं? डिबेंचर से आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तुम्हारे 3 क्वेश्चंस आए 4 नंबर के, जिसमें एमसीक्यूज होते हैं, मेन हेड, सब हेड होते हैं। ठीक है, और कंपैरेटिव कॉमन साइज का तुम्हारा यूजुअली क्या होता है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन होता है, या तो ईदर इन 6 मार्क्स और इन 4 मार्क्स। ठीक है, रेशियो एनालिसिस में भी गाइस इट्स अ मिसप्रिंट हियर। रेशियो एनालिसिस से तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है एंड इट कम्स ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है एंड इट कम्स ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से तुम्हारा एक बड़ा क्वेश्चन आता है। फ्लो स्टेटमेंट से तुम 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इसकी टोटल मार्किंग 8 नंबर की होती है। ठीक है, तो ये हमने रफ एक इमेज कैलकुलेट किया है। अब ये सेट टू सेट डिफर कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी जो मैंने ठीक कर दिया, वो तुम देख लेना। ठीक है, तो ये पेपर टू पेपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज तुम इतना मार्क्स पकड़कर चलो बेस्ड ऑन दी चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट, गैप डेज का स्टडी प्लान बेसिकली क्या है? गैप डेज का तुम्हारा स्टडी प्लान अब समझो। 18 फरवरी तुम आज फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम दे करके आए हो, तुम्हें हर वो चीज का एक रफ रिवीजन करना है। क्या करना है? रफ रिवीजन जो तुमने पढ़ कर रखी है। मतलब अगर बुक 1 अच्छे से कंप्लीट हो गई है तो उसको रफ रिवीजन करके पक्का बना लेना है। ठीक है, यू कैन वॉच मैराथॉन्स टेकन बाय मी, जिसके लिए तुम मेरे मैराथॉन्स देख सकते हो। टेस्ट कोच एस चांद
के पेज पे, ठीक है, टेस्ट कोच प्राइम बाय यश चांद में, ठीक है। मैंने ऑलरेडी मैराथन्स फर्स्ट बुक के कंप्लीट करा दिए है। आज या कल प्रोबेबली तुम्हारी थर्ड बुक हो जाएगी एंड बैक टू बैक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स भी, ठीक है। 19 फरवरी कल से तुम्हारा ये स्टडी प्लान स्टार्ट होगा। आज बस तुम्हें एक रफ रिविजन करना है जिसके लिए तुम मैराथन्स देख सकते हो। कंप्लीट बुक 2, तुम्हें बुक 2 कंप्लीट करना है, शेयर एंड डिबेंचर दी पहले बुक 2। क्यों? क्योंकि बुक 2 में 2 चैप्टर है और ये 24 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। सो बुक 2 कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट 20 फरवरी तुम्हारा नेक्स्ट डे, इस दिन तुम्हें कंप्लीट करना है बुक 3। बुक 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम पहले बुक 2 करेंगे 19 को, बुक 3 करेंगे 20 को। अब बुक 3 करोगे तो सबसे पहले क्या कंप्लीट करने वाले हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहले कैश फ्लो कर लेना, उसके बाद रेशियोज करना, ठीक है, फिर मेन हेड सब हेड, ठीक है। ये करने वाले हो तुम 20 तारीख को। 21 तारीख को क्या करने वाले हो? बुक 1 करने वाले हो, पूरा बुक 1 7 चैप्टर A to Z, ठीक है, पूरा। तो 20 तारीख तक क्या हुआ? तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये करोगे कहां से? सबके क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन बुक से लगाओ। अभी बुक करना है तुम्हें, बुक से कंप्लीट कर लोगे। फिर 22 फरवरी को तुम्हें सिर्फ क्या करने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस PYQs, स्पेशली MCQs। तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। मैक्सिमम तुम किसी चीज में ध्यान दोगे तो वो MCQs है, क्योंकि MCQ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे के मार्क्स MCQ में कट जाते हैं। अकाउंट में अगर रेस होती है ना एक टॉपर और एवरेज बच्चे की, तो वो MCQ की होती है। इसलिए MCQ प्रैक्टिस करना। और ये MCQ कहां से प्रैक्टिस करोगे? सैंपल क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। 23 फरवरी फुल फ्लेजेड 2 सैंपल पेपर्स। तुम्हें 23 फरवरी एग्जाम से एक दिन पहले फुल फ्लेजेड कितने सैंपल पेपर्स लगाने हैं? 2 सैंपल पेपर्स 3 आवर्स का टाइमर लगा के, 3 आवर्स का टाइमर लगाकर, ठीक है। 24 फरवरी मॉर्निंग में, जिस दिन तुम्हारा अकाउंट्स का एग्जाम है, आई रिक्वेस्ट उस दिन प्लीज कोई मैराथन देखने मत चल जाना सुबह सुबह। एग्जाम के मॉर्निंग में स्पेशली तुम्हारे प्रैक्टिकल पेपर्स के दिन तुम्हारा माइंड फ्रेश होना चाहिए, ना कि स्ट्रेसफुल। तो प्लीज उस दिन कुछ भी मत देखना, कुछ भी मत देखना। तुम आराम से रात को सोना, सुबह 6 से 7 बजे उठना। 10:30 बजे तुम्हारा पेपर होता है, 6 से 7 बजे उठना। तुम्हें बस कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने हैं, कॉन्सेप्ट्स। स्ट्रिक्टली नो क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन रिवाइज करने बैठ गए ना यार, पूरा दिमाग का भरता बन जाएगा, समझ नहीं आएगा कि तुमने पढ़ा क्या था पिछले 6 दिनों में। स्ट्रिक्टली नो क्वेश्चंस प्लीज। बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस मैं तुम्हें ये बता रही हूँ, सुबह क्वेश्चन करने बैठोगे पेपर खराब जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना कि तुम्हें क्या आता है और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था। एडमिशन में 2 एडजस्टमेंट्स है, एक में प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालनी होती है, एक में कैपिटल दी होती है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल के टाइम स्टेप्स क्या थे और जिसमें कैपिटल दी होती है उसमें स्टेप्स क्या थे, ये होता है कॉन्सेप्ट रिवीजन का एग्जाम्पल। तो 24 तारीख को सुबह तुम बस कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे, बुक कॉपी बंद करोगे और एग्जाम देने चल जाओगे। और एग्जाम हॉल में तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करना है कि तुमने क्या पढ़कर आए और क्या नहीं, बस शांति से जाओगे, 10:30 बजे पेपर लिखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट, सो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो एग्जाम प्लानिंग का, ठीक है। चलो डेली रूटीन। अब तुम्हारा डेली रूटीन कल से क्या होने वाला है? कल से डेली रूटीन एकदम फिक्स कर लो। 6 बजे सुबह उठोगे, तुम्हारा वेकअप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 to 9 तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन होगा। अब 6 बजे उठोगे तो 6:30 बजे तक फ्रेश हो जाना, 6:30 से 9 कर लेना तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन, ठीक है। तुम्हारा ये जो भी प्लान होगा वो 10 to 12 आवर्स का प्लान होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टडी सेशन हो जाएगा। फिर 9 से 10 तुम्हारा ब्रेक टाइम है। इस ब्रेक टाइम में तुम्हें जो मन है तुम वो कर सकते हो, नाश्ता कर लो, घूमने फिरने चल जाओ, वॉक पे चले जाओ। 10 से 1 बजे तक तुम्हारा सेकंड स्टडी सेशन रहेगा 3 घंटे का। फिर 1 से 2 तुम्हारा ब्रेक है, लंच कर लो। 2 से 5 बजे तक तुम्हारा थर्ड स्टडी सेशन रहेगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक तुमने 9 घंटे पढ़ लिए। 5 से 6 वापस तुम्हारा ब्रेक है, स्नैक टाइम है, फैमिली टाइम है, ठीक है। तो तुम 5 से 6 अपना एंजॉय करना। 6 से 9 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। कल से ही तुम्हें हर दिन एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना ही करना है फॉर श्योर, ठीक है। बेस्ट सैम्पल पेपर कौन सा है गाइज? मैंने ऑलरेडी तुम्हें बहुत बार बताया है कि मैं एड्यूकार्ट ही प्रेफर करती हूँ। एड्यूकार्ट इज वन ऑफ द बेस्ट सैम्पल पेपर्स, क्योंकि वो तुम्हें 2 सील्ड सेट्स भी देता है
क्वेश्चन पेपर्स के। हियर आर द सील्ड सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर जो वो तुम्हें देता है। तुम्हें 2 ऐसे आंसर शीट्स मिलेंगे, ऐसे 2 क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभी मैं तुम्हें एक दिखा रही हूँ। पूरा प्रॉपर 3 घंटे का टाइमर लगा करके तुम सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। 7 सैम्पल पेपर बुक में दी होती है और बाकी 2 तुम्हें ऐसे हार्ड कॉपी मिलते हैं। लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है क्योंकि लास्ट का टाइम आ गया, तो जिसने नहीं खरीदा है वो खरीद लो। अगर कल से नहीं तो परसों से प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। तो सैम्पल पेपर्स मस्ट है। अब तुम कल से हर दिन 3 घंटे का सैम्पल पेपर्स लगाने वाले हो 6 से 9, और फिर 9 से 10:30 तुम्हारा मिस्टेक इवैल्यूएशन पीरियड है। क्या है मिस्टेक इवैल्यूएशन पीरियड? सैम्पल पेपर में क्या गलती हुई, किन टॉपिक्स में तुम अटके, उनका तुम इवैल्यूएशन करोगे प्लस वीक टॉपिक्स का रिविजन। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम अटक रहे कहाँ पे हो सकता है रिटायरमेंट बहुत अच्छे से बन जा रहा है पर डिसोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर डिसोल्यूशन अच्छे से अपना वीक टाइम में इवैल्यूएशन करना। बाय 11:30 स्लीप। स्ट्रिक्टली यू हैव टू स्लीप बाय 11:30 क्योंकि नेक्स्ट डे वापस तुम्हें 6 बजे उठना, और 6 बजे उठने के लिए तुम्हें प्रॉपर 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी होगी। सो नो नाइट मैराथन्स, नो नाइट आउल, कुछ भी नहीं बनना है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू हैव अ लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, रात में बात करते हो, प्लीज 6 दिन के लिए मत करना। या तो 11:30 के बाद तुम 10-15 मिनट के लिए गुड नाइट वगैरह बोलकर सो जाना, बट अभी 6 दिन के लिए मत करना। थ्योरी पेपर्स वाले दिन कर लेना। अकाउंट्स के लिए बस थोड़ा सा हर चीज साइड में और पढ़ाई को प्रायोरिटाइज करना है। इतना कर लोगे ना अकाउंट्स, पता है तुम्हें फ्री के 80 में 80 मार्क्स देकर चला जाएगा। और ये रूटीन अगर तुमने ब्लाइंडली फॉलो कर लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट तुम्हारा क्या, हेल्प फ्रॉम मी। मैं तुम्हें क्या हेल्प करने वाली हूँ, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि मेरा मेजर सब्जेक्ट क्या है, मेरा मेजर स्ट्रीम कॉमर्स है, तो मैं हेल्प तो मैं जरूर करूंगी यार। फिजिकल एजुकेशन में बच्चों ने कॉमेंट्स में इतनी तारीफ कर दी है ना कि पेपर पूरा सेम आया। हमने जो भी आपसे पढ़ा एमसीक्यू सेम थे, आपने जो मैराथन्स लिए उसमें जो इंपॉर्टेंट बताया वही सारे क्वेश्चंस आए, प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चंस आया, योगा पे क्वेश्चंस आया एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू फॉर ऑल दी लव। इसी तरह मैं अकाउंट्स एग्जाम में भी आपके साथ बनी रहूंगी और मेरे तरफ से तुम्हें क्या क्या हेल्प मिलेगा, लाइव सेशंस जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। अब मुझे पता है तुम ऑलरेडी 10 बार पूरे अकाउंट्स के 13-14 चैप्टर पढ़ चुके हो, तो तुम्हें जरूरत है इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की। तो मैं पीवाईक्यूज तुम्हें लाइव सेशंस पे सॉल्व करवाऊंगी। हर दिन सुबह तुम्हें लाइव का शेड्यूल पता चल जाएगा। स्टूडेंट फ्रेंडली मैराथन्स, ऑलरेडी मैंने तुम्हारे लिए मैराथन्स डाल रखे हैं टेस्ट कोच के पेज पे, ठीक है। ये बहुत स्टूडेंट फ्रेंडली है, लाइक उतने ईजी लैंग्वेज में तुम्हें कोई नहीं समझाता होगा, ठीक है। आई हेल्प स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट मोर देन क्वेश्चन। मैं ना तुम्हारी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करूंगी। जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा बच्चों। तुम 100 क्वेश्चन क्यों ना लगा लो, अगर तुम्हें वो क्वेश्चन का लॉजिक, LOGIC लॉजिक पता नहीं ना होगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि एग्जाम में सेम नंबर और सेम नाम वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन घुमा कर आएगा। तो तुम्हें हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हेल्प करने वाली हूँ। MCQ प्रैक्टिस लाइव, हम MCQ सॉल्व करेंगे। जिस दिन मैंने तुम्हें डेट पे बताया ना कि 23, 22, 23 हम सारे क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। MCQs की वीडियो आएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आएगी, ठीक है। थ्योरी प्रैक्टिस, 15 मार्क्स तक का थ्योरी पूछा जाता है एग्जाम में, और ये थ्योरी ना मैं तुम्हें अभी 6 दिनों में पढ़ा दूंगी कि बस तुम्हारे 15 नंबर थ्योरी में पूरे हो जाए, ठीक है। सब्सक्राइब क्या करना है, बस लर्न विद फाइमा को सब्सक्राइब कर देना है, अभी कर दो। बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि तुमसे कोई भी अपडेट मिस ना हो, और तुम मेरी अकाउंट्स एग्जाम तक हर एक वीडियो को देखकर फॉलो करो, ठीक है, फॉर डेली स्ट्रैटेजिक प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मोर देन 1 लाख बच्चों को मेंटोर कर चुका है, वेदर इन टर्म्स ऑफ टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजीज। जो बच्चे मेरे साथ 1-on-1 बात करते हैं वो यही पूछते हैं कि दी हम पढ़े कैसे, ठीक है। हमें क्वेश्चंस करने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स करने चाहिए। आई ऑलवेज प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्ट्स मोर देन क्वेश्चन, और मैं यही चीज़ तुम्हारे लिए भी करवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने 100 बार अभी तक अकाउंट्स पढ़ ली होगी, कुछ तो पढ़कर रखा होगा, बट कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, so that ultimately you can score 80 out of 80 and easy exam tips। अब अकाउंट्स में भी ना कुछ टिप्स होते हैं, ठीक है, वो टिप्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी कि कैसे तुम कुछ चीजों में ना फ्री मार्क्स लेकर आ पाओगे, ठीक है। तो ये सारी हेल्प तुम्हें मैं करने वाली हूँ। मिस्टेक्स तुम्हें क्या क्या अवॉइड करना है, स्टडिंग सेम थिंग ऑन लूप, जो तुम्हें आता है उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। अब भाई गुडविल चैप्टर किस बच्चे को नहीं आता, उसी चीज को 10 बार नहीं पढ़ना है, जो पढ़ लिए हो उसको साइड रखना है, ठीक है। नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, ओनली डूइंग क्वेश्चंस। कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं समझना, बस क्वेश्चंस को रट्टू तोता टाइप करते रहना है, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। नॉट सेटिंग टाइमर बिफोर क्वेश्चंस, अब हर एक क्वेश्चन पे टाइमर लगाओ। सैम्पल पेपर नहीं भी अगर सॉल्व कर रहे हो, पीवाईक्यूज बना रहे हो क्वेश्चन बैंक से, तो टाइमर लगाकर सॉल्व करो। 3 मिनट का क्वेश्चन 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 6 मार्क का क्वेश्चन 15 मिनट में हो जाना चाहिए। तो हर एक क्वेश्चन के पहले टाइमर लगाओ, इससे तुम्हारा पेपर
एग्जाम के दिन टाइमली कंप्लीट होगा और एग्जामिनर पेपर छीनेगा नहीं, ठीक है। अवॉइडिंग सैम्पल पेपर्स, अगर अभी तक सैम्पल पेपर्स अवॉइड कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, प्लीज सैम्पल पेपर्स अवॉइड मत करो। इग्नोरिंग एमसीक्यूज, बच्चे सिर्फ बड़े बड़े क्वेश्चन 6 मार्कर 4 मार्कर 3 मार्कर करने में रह जाते हो और एमसीक्यूज करते ही नहीं और इसी से बहुत प्रॉब्लम होता है। सो प्लीज डोंट अवॉइड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज से ही तुम्हारा टॉपर का सपना खत्म हो जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज में डायरेक्ट एक एक नंबर कटते हैं। इग्नोरिंग फॉर्मेट्स एंड नॉट यूजिंग स्केल, जर्नल एंट्री नॉर्मल कर देते हो, अभी फॉर्मेट में नहीं करते हो, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट लिखकर, तो एग्जाम के दिन बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एग्जाम के दिन ना फॉर्मेट स्केल से बनाना पड़ता है। तो अभी जितना दिन 6 दिन मेरे टाइम के अकॉर्डिंग तुम पढ़ने वाले हो ना, जो मैंने तुम्हें टाइम टेबल दिया, हर एक क्वेश्चन में स्केल से फॉर्मेट ड्रॉ करो, क्योंकि अगर रैंडम ऐसे ऐसे लाइन खींच कर आए ना, एग्जामिनर एक मार्क्स नहीं देगा और वो तुम्हारे पेपर को देखते ही उसे लगेगा कि भाई जल्दी जल्दी पेपर खत्म करो इसका, ठीक है। सो इसी के लिए हर एक फॉर्मेट स्केल से बनाओ और अभी से ही 6 दिन तुम्हें पूरा फॉर्मेट बना बनाकर हर एक जर्नल एंट्री करना है, हर एक क्वेश्चन बनाना है, चाहे रिवैल्यूएशन हो, पार्टनर्स कैपिटल हो, कुछ भी हो। इग्नोरिंग वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स नहीं लिखते हो, पीछे ऐसे ऐसे कुछ भी रफ वर्क कर देते हो, मार्क्स कट जाएंगे। वर्किंग नोट्स एकदम अकाउंट्स के पेपर में लिखना है। नॉट राइटिंग नरेशन इन जर्नल एंट्रीज, बहुत से बच्चों की आदत होती है कि वो नरेशन नहीं लिखते हैं, क्योंकि एज अ एजुकेटर भी हम बहुत बार लाइक नरेशंस नहीं लिखते हैं पढ़ाते टाइम, तो आपकी भी वो आदत हो जाती है, यू लर्न फ्रॉम अस ओनली, ठीक है। बट नरेशन जरूरी है बच्चों, बहुत बार अगर आपका एजुकेटर नहीं लिख रहा है, मैं भी पढ़ाती हूँ तो कभी कभी नरेशंस नहीं लिखती हूँ अकाउंट्स में, बट आपको नरेशंस लिखना है विद जर्नल एंट्रीज। दैट्स ऑल। इसी के साथ साथ आप 100 आउट ऑफ 100 की रेस में आज से जुड़ते हो अकाउंट्स के लिए। वेलकम टू दिस गैप डे स्ट्रैटेजी एंड अब इस स्ट्रैटेजी को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं कल से। सो स्टे ट्यून, हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन प्रेस कर दो और अभी के अभी वीडियो पॉज करके कमेंट करो, आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स। ये तुम्हारा मैनिफेस्टेशन है, द मैनिफेस्टेशन विल ऑलवेज कम ट्रू, और ये मैंने तुम्हें फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के दिन भी करवाया है एंड बहुत से बच्चों के पेपर बहुत अच्छे गए क्योंकि उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो आज अभी इसी वक्त तुम वीडियो पॉज करो, मैनिफेस्ट करो कि आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स एंड तुम देखना कि तुम कैसे 100 में 100 लेकर के आओगे। बाकी मैं तो तुम्हारे साथ हुई, अच्छे अच्छे एजुकेटर्स भी तुम्हारे साथ है, और क्या चाहिए यार, इतना में सब हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।